अजीज तलबा एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन का स्टार्ट लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने मौजूद है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर लेक्चर 05 है। इसकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट की तरफ जाएं, वहाँ आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें SN1 को मैंने तफसीलन बयान किया हुआ है और SN2 के ऊपर आज दूसरा लेक्चर हमारे सामने मौजूद है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर के साथ जितने भी आपके पास जो है रिलेटेड टॉपिक बनेंगे उनके लिंक्स मैं साथ में दे दूंगा। जैसे इसके साथ SN1 है, SN1 का लिंक मैं साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको चेक करें। कार्बोकेटाइन का लिंक आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बात समझ आ रही है? ये कायरल कार्बन है, इन्वर्जन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बहुत सारी बातें दूसरे लिंक्स के साथ रिलेटेड होती हैं। उन लेक्चरों को देखकर भी इस तरफ आएँ तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा जो है SN2 का जो पहला लेक्चर है उसको देखकर इस लेक्चर की तरफ आए तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। SN2 का लिंक भी इंशाल्लाह मैं यहाँ नीचे दे दूंगा। तो बहरहाल बहुत सारी बातें जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। इसलिए इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, MD कैट के है, JEE है, मेन है, कोटा है, कहीं पर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड MCQs भी बेटा जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को साथ में शेयर कर लूँगा। ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। आपके पास जो है एक्सप्लेन विद रीजन के क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। इन सारी बातों को डिस्क्रिप्शन में मैं क्लियर करूँगा, वहाँ पर इसके नोट्स मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी। उसको ज़रूर देखा करें, होमवर्क को किया करें, खुद हल किया करें। उसके बाद मैंने आंसर दिए होते हैं, आंसर को एक्सप्लेन किया होता है। ये सारी बातें आपने वहाँ पर चेक कर लेनी है। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटी आज जो SN2 रिएक्शन में लेक्चर 02 में आप लोगों के सामने लाया हूँ, हमारे पास SN2 रिएक्शन जो हमारे पास आया है, SN2 रिएक्शन, इसका बेटा जी आज SN2 रिएक्शन जो है ना, इसका लेक्चर 02 आपके सामने है। पार्ट बी कह दें, लेक्चर 02 कह दें, ये आज आप लोगों के सामने मौजूद है। SN2 का लेक्चर 02 कह दें या पार्ट बी का नाम आप उसको दे दें। इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपके पास जो है यहाँ पर जो है कोई कार्बन है और कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन से मुराद क्या थी हमारी कि यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ प्रोटियम अटैच है, प्रोटियम, और यहाँ पर जो है डैश 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 के साथ जो है ड्यूटियम अटैच है। यहाँ वेज के साथ एक फ्रंट के और एक बैक से, एक फ्रंट से और बैक से यहाँ ट्रिटियम अटैच है। और यहाँ पर बेटे जी हाइड्रोजन अटैच है। ब्रोमीन ले लें, क्लोरीन ले लें, आपकी मर्जी है। और बेटे जी OH जो है, OH आकर जो है जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर यहाँ बैक से अटैक करता है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बैक से क्या करेगा, अटैक करेगा। ये 1 डिग्री अल्काइल हिलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हिलाइड है। SN2 के लिए 1 डिग्री अल्काइल हिलाइड इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब पर SN2 लेक्चर 01 को चेक करें, @केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, SN1 SN2 @केमिस्ट्री वाला 120 लिखिए, आपको मिल जाएगा। तो बेटे जी क्या होता है, इस तरफ से ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक हैंडस इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर बहरहाल। और यहाँ से जो है बेटे जी सूरत हाल क्या बनती है, सूरत हाल ये बनती है कि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर की तरफ कन्वर्ट होता है, ये कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर की तरफ कन्वर्ट होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि यहाँ जो आपके पास जो है ये डैश डैश से हम इधर जो है इसको ड्यूटियम को अटैच कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ड्यूटियम को अटैक करने के बाद डैश डैश से यहाँ से थोड़ा प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है। यहाँ से डैश 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 से ड्यूटियम अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है बेटे जी वेज के साथ एक फ्रंट से और बैक से हम ट्रिटियम को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर बेटे जी प्रोटियम अटैच है ये। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चला गया। मैं यूट्यूब पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप करें, @केमिस्ट्री वाला ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूट्यूब पर टाइप करें, @केमिस्ट्री वाला ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये sp3 से sp2 की तरफ गया। सूरत हाल ये बनेगी कि यहाँ से OH का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी बनना, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो बेटे जी ये एक स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा, ये इसका नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का हम इसको नाम देते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। इसके लिए बेटे ये हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। आप इसको ट्रांजिशन स्टेट का नाम दें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम दें। यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर नो इंटरमीडिएट, वहाँ पर कार्बोकेटाइन बन देगा SN1 में, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। SN2 के अंदर एक चीज क्लियर हो रही है, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता, ये अहम पॉइंट है, MCQs के लिहाज से आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोएनाइन है, कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आए कार्बन पर, कार्बोकेटाइन, कार्बन पर नफी चार्ज आए, कार्बोएनाइन। और फ्री रेडिकल, रिएक्शन इंटरमीडिएट तीसरा होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बेटे फ्री रेडिकल के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, यूट्यूब पर टाइप करें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म @केमिस्ट्री वाला, इसका भी लिंक दे दूंगा, sp2 का भी लिंक दे दूंगा, sp3 का भी लिंक दे दूंगा, SN1 का भी लिंक दे दूंगा। इससे पहले 01 लेक्चर जो हमारे सामने 01 लेक्चर SN2 का, उसका भी लिंक दे दूंगा। ये सारे लिंक चेक करें फिर लेक्चर की तरफ आए। तो यहाँ पर बेटे जी नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनेगा। MCQs के लिहाज से इन बातों को बेटे जी आपने याद रखना है, ये बातें बेटे जी MCQs के लिहाज से जरूरी है। यहाँ पर जो है ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट इससे आप अलहदा नहीं कर सकते, बड़ी कम लम्हे के लिए होती है। बाज़ किताबें 10 की तक नफी 10 सेकंड लिख रही हैं, बाज़ किताबें 10 की तक नफी 6 सेकंड लिख रही हैं, तो हम इसको रेंज में लिख लें। ये जो स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट 10 की ताकत नफी 6 सेकंड से लेकर 10 की ताकत नफी 10 सेकंड, इतनी इसकी ड्यूरेशन है, ये इसकी ड्यूरेशन है, इसके दरमियान इसकी ड्यूरेशन पाई जाती है। तो बेटे जी ये ड्यूरेशन बड़ी कम है, ये ड्यूरेशन बड़ी कम है इसकी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आई, और उसके बाद बेटे जी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये Br वाला बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो जाएगा, यानी Br यहां से चला गया, Br यहां से क्या हो गया, चला गया, यहां से चला जाएगा। और बेटे जी आपके पास ये कार्बन है, OH इस तरफ से पीछे से इसके साथ अटैच हो जाएगा, OH। यहां पर बेटे जी प्रोटियम है, यहां पर बेटे जी ड्यूटियम है, और यहां पर बेटे जी ट्रिटियम वेज के साथ अटैच हो जाएगा, वेज के साथ। अब ये प्रोडक्ट आपके पास बना, यहां पर Br फ्रंट से अटैच था, अटैक पीछे से हुआ, तो ये प्रोडक्ट इन्वर्जन कहलाएगा। ये प्रोडक्ट को हमने इन्वर्जन का नाम दिया था, और ये 100% इन्वर्जन होगा। यहां पर याद रखें नो रिटेंशन, नो रिटेंशन, SN2 के अंदर, SN2 के अंदर नो रिटेंशन, SN2 के अंदर नो रिटेंशन, कोई रिटेंशन नहीं होगी। यानी यहां से अटैक पीछे से होगा ना, तो पीछे से बनेगा। रिटेंशन तो ये होती है कि ये OH फ्रंट से अटैच हो जाता। स्टीरियो केमिस्ट्री बेटे यूट्यूब पर टाइप करें, स्टीरियो केमिस्ट्री @केमिस्ट्री वाला 120 तफसीलन बात कर चुका हूँ, इसका लिंक भी दे दूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी लिंक दे दूंगा। इन्वर्जन और रिटेंशन को SN1 में मैंने आपको क्लियर करवाया, रेसिमिक मिक्सचर में क्लियर करवाया। अगर ये दोनों बनते ना, इन्वर्जन बनता रिटेंशन बनता, तो रेसिमिक मिक्सचर आता। यूट्यूब पर टाइप करें रेसिमिक मिक्सचर @केमिस्ट्री वाला 120 तफसील कर चुका हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगा आपको बेटा जी यहाँ पर। तो यहाँ पर 100% हमारे पास इन्वर्जन बनेगा। अब यहाँ पर जो है आपके पास जो है अल्काइल हिलाइड में, ये जो अल्काइल हिलाइड हमने लिया है, इसके रेट को अगर हम देखते हैं, रेट को, अल्काइल हिलाइड के रेट को देखते हैं,
तो बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निक्लोफाइल के भी और अल्काइल हैलाइड के भी। इस वजह से हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर इसका चेक करें ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 है। इसके लिहाज से 1 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिहाज से 1 है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स को इंशाल्लाह कभी तफसीलन पढ़ाएंगे। इसको डबल करोगे तो रेट डबल होगा, इसको डबल करोगे तो रेट डबल होगा। इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एज ए होल पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसे क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। एज ए होल के ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एज ए होल के ऊपर ये क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। ये आपके सामने लगा हुआ, दोनों इकट्ठे करें तो सेकंड ऑर्डर है। इसको डबल करोगे तो रेट डबल होगा, इसको डबल करोगे तो रेट डबल होगा। दोनों को इसको डबल करो, इसको डबल करो, रेट 4 टाइम बढ़ेगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से मुराद क्या है, रेट 4 टाइम बढ़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। बेटे जी एमसीक्यूज के लिहाज से इस बातों को भी आपने दिमाग में रख लेना है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से यहाँ कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये इसको याद रख लें। एमसीक्यूज के लिहाज से ये बात बेटे जी आपको याद हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ कोई रिटेंशन नहीं होगा, 100% क्या होगा आपके पास जो है इन्वर्जन होगा। नो रेसिमिक मिक्सचर, नो रेसिमिक मिक्सचर, यहां पर कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा, कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा। यानी रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, जिसमें 50% इन्वर्जन होता और 50% बेटा जी रिटेंशन होता। ठीक है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। SN1 बेटा जी रेसिमिक, पार्शियली रेसिमिक मिक्सचर उसको हम कहते थे, हम डिकेट उस पर सवाल भी किया था, तो इसको आपने याद रख लेना बेटा जी। यहाँ पर ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। यूट्यूब पर रेसिमिक मिक्सचर @kemisty वाला 120 लिखे, आपको मिल जाएगा। तो ये कंडीशन आपके पास याद हो। अब बेटे जी इसमें हम सॉल्वेंट को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, सॉल्वेंट को। इसमें हमने सॉल्वेंट को यूज करना है, वो होगा पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पीछे अगर आपको याद हो बेटा जी, हमने वहां पर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिया था, SN1 में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिया था, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। SN1 का लिंक आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर टाइप कर SN1 @kemisty वाला 120 आपको मिल जाएगा। यहाँ पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, वहां पर ब्रोमीन निकला था ना, ब्रोमीन, और ब्रोमीन को पानी ने घेरा था, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट था, ये ब्रोमाइड निकला था ऐसे, और बेटे जी यहाँ पर जो है पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसको घेर लिया था ऐसे, पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर लिया था, घेर लिया था। ये पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर लिया था, घेर लिया था। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसको यहाँ से उसने क्या कर लिया था, घेर लिया था। ब्रोमाइड आयन को, क्लोराइड आयन को चारों तरफ से घेर लिया था, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। यहाँ पर तो ब्रोमाइड आयन जो है पहली स्टेज में बनता ही नहीं है, ब्रोमाइड आयन पहली स्टेज में बनता, ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पर हमें जो है इतना जो है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं चाहिए, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं चाहिए हमें, पोलर सॉल्वेंट चाहिए लेकिन ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए। ए प्रोटेक्ट जो प्रोटॉन इतने ज्यादा ना छोड़े, इसकी तफसील मैं वहां पर कर चुका हूँ, SN1 में आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं हम, एसीटोन इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन, इसको कीटोन और C++OR, या इसको नाम देते हैं CH3 C++OCH3, ये एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन इसको कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन का नाम है इसको दें आप बेटे, जिसको एसीटोन का नाम दें। ये पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमने पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है क्या करना है, इस्तेमाल करना है।
अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेटे जी खाली एसीटोन तो इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले एक सॉल्वेंट का नाम जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वो तो एसीटोन मैंने आपके सामने लगा दी है। अब एक सॉल्वेंट और भी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट हम आपको और भी दे रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो हम आपको दे रहे हैं। वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या मौजूद है, वो मुझे DMF है, डाई मिथाइल फॉर्माइड। डाई मिथाइल फॉर्माइड, DMF डाई मिथाइल फॉर्माइड। ये डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये हमारे पास। इसमें क्या होता है, आपके पास जो है फॉर्माइड ग्रुप जो है एसिड हेलाइड आपके पास अटैच होता है। क्या होता है, ये C, यहां H है, यहां C है, डबल बॉन्ड O, यहां N, ठीक है। और बेटा जी यहाँ पर NH2 था असल में, तो यहाँ CH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ CH3 अटैच हो जाएगा। ये इसको नाम देते हैं DMF। ये है हमारे पास सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, DMF डाई मिथाइल फॉर्माइड इसको नाम देते हैं। बेटा जी ये भी सॉल्वेंट यूज होता है, इसको MCQs के लिहाज से याद रखें। ये एक सॉल्वेंट तो ये इस्तेमाल हो रहा है एसीटोन के बाद। तीसरा सॉल्वेंट भी हमारे पास है, मौजूद है बेटा जी, वो भी आपको याद हो। वो सॉल्वेंट जी बेटा जी हमारे पास है, उसको नाम दिया जाता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये DMSO तीसरा सॉल्वेंट, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये भी हमें सॉल्वेंट हमारे पास इस्तेमाल है। इसमें क्या होता है, ये असल में ऐसे ये सल्फर है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ CH3 आता है और यहाँ CH3 आता है। ये भी बेटे जी MCQs के लिहाज से आपको याद हो, जब इस सॉल्वेंट का नाम आ जाए तो फौरन समझे SN2 मैकेनिज्म हो। इस सॉल्वेंट का नाम आ जाए SN2 मैकेनिज्म, एसीटोन का नाम आ जाए SN2 मैकेनिज्म। एक और भी है बेटे जी सॉल्वेंट, जो MDCAT है, JE है, मेन है, ईटा है, नाम से आपसे पूछ रही है, एसीटोनाइट्राइल। ये C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ CH3 अटैच होगा, एसीटोनाइट्राइल। ये बेटे जी इसको भी MCQs के लिहाज से याद रखें। ये एक बात और भी आपने याद रखनी है, ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन हमारे पास होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद ही देता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इसको रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो बेटे जी आपने टेम्परेचर को लो रखना है, इसको भी MCQs के लिहाज से याद कर लें। और कौन कौन सी बातें इसमें आ गई हैं, तो बाई मालिक्यूलर है, दो मालिक्यूल इसमें रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो बाई मालिक्यूल्स है। बाई मालिक्यूल जगह थोड़ी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। बाई मालिक्यूल इसकी मोलिकुलरिटी है, ये मालिक्यूल इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, SN2 है ना,
तो बाई मॉलिक्यूलरिटी, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी, चूंकि दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं तो बाई, ये दो मॉलिक्यूल से इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड। इसको हम, इसकी जो है बाई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बाई मॉलिक्यूल, SN2 इसको इसलिए नाम दिया जाता है। और बेटा जी यहाँ पर जो है ऑर्डर, अगर ऑर्डर हम इसका लिखना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन SN2 जो है 1 डिग्री में होगा, उससे कम जो है 2 डिग्री में हो, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उससे कम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा। यानी ये अल्काइल हैलाइड के लिहाज से ऑर्डर इसका रहेगा। आप इसको मिथाइल अल्काइल हैलाइड भी, यहाँ 1 डिग्री से पहले मिथाइल अल्काइल हैलाइड भी लगा सकते हैं, मिथाइल अल्काइल हैलाइड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऑर्डर जो इसका रहेगा, ऑर्डर रेट का अल्काइल हैलाइड का, ये बेटा जी आपको याद है MCQs के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो है SN2 1 डिग्री के हिसाब से है मिथाइल अल्काइल हैलाइड, पहले नंबर पर मिथाइल अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सबसे कम जो सलाहियत है ना SN2 करने की अल्काइल हैलाइड में, वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को देखना है, किसमें देखना है बेटा जी, SN1 में, वहाँ पर SN1 में इस्तेमाल होगा। SN1 की तफसील मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उसको चेक कर लेना। और अल्काइल हैलाइड को तफसील इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल, इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। यूट्यूब पर टाइप करें अल्काइल हैलाइड @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। ये बात बेटा जी आपको याद हो MCQs के लिहाज से। एक्सोथर्मिक डेट ये भी हो गया बेटा जी, रेसिक्यूमिक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी हो गया है। तो ये बेटा जी आपने ये सारी बातें जो है ना, इनको दिमाग में रख लें। ये इससे पहले लेक्चर मैंने तफसीलन इसके ऊपर दिए हुए SN2 के ऊपर, ये कुछ MCQs के लिहाज से लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जो है बेटा जी MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। MCQs के लिहाज से आपने इस सारे डेटे को याद करना होगा, इसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर SN2 रिएक्शन को हम एंड करेंगे, आगे मजीद जाएंगे। तो इसको नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।